उर्दू जो है हमारी मादरी ज़बान है और बंगाली जो है हमारी इलाकाई ज़बान है। तो बोलने का मतलब है कि उस कौम का ज़वाल यकीनी है सबा, वो कौम जिसने खुद को मुनज़्ज़म नहीं किया। जुल्म इतना भी ना सहा कीजिए, जुल्म इतना भी ना सहा कीजिए, जब ज़बां है तो कुछ कहा कीजिए, और दुश्मन से साथ मिल के लड़े, आप आपस में मत लड़ा कीजिए। इसी तरह मुसलमान हर मामले में सरकार के हर गलत फैसले पे मुत्तहिद होके काम करे, प्रोटेस्ट करे, आवाज उठाए। अब आइए आपको मिलवाते हैं मशहूर सोशल वर्कर और निगहबान फाउंडेशन के फाउंडर एंड डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी से, जो अपने बेबाक बयान से चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने WBCS एग्जाम के सिलेबस में उर्दू, हिंदी और संथाली भाषा के शामिल किए जाने के बाद ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच वार के मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं। ये तो अच्छी बात है, इसमें कहने की क्या बात है। ये तो पूरे मुसलमान बरादरी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए खुशी की बात है। सिर्फ उर्दू की बात नहीं है, इसमें संताली, हिंदी और मैथिली और ये सब ज़बानें जो मनसूख कर दिया गया था आने वाले WBCS एग्ज़ाम के लिए, तो इसे फिर से दोबारा शमूलियत किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ हमारे कौम के कुछ नौजवान भी सामने आए, बहुत से ऐसे लीडरान भी सामने आए, चाहे वो पॉलिटिकल शोबे से हो या सोशल शोबे से हो। हमने देखा जो चश्मदीद, तो बहुत अच्छा लगा। इसमें जहाँ तक मुझसे हो पाया, मुझसे बन पाया, मैंने भी इस तहरीक में जहाँ तक हुआ मैंने ताउन किया। और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू को हटा देने से क्या था कि एक मुस्लिम मुआशरा में, ख़ास तौर से मगरिब बंगाल में, चूँकि WBCS की बात है, तो एक नाराज़गी अंदर अंदर थी हम लोगों में कि ये क्या हुआ। अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन जो है मगरिबी बंगाल से WBCS से कंपलसरी पेपर्स जो था उर्दू का, उसको हटा दिया गया, साथ साथ हिंदी भी हटा दिया गया, मैथिली भी। तो फिर हुकूमत ने, मुझे ये इस चीज़ का अंदेशा भी था कि यकीनन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चूक हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इसको फिर से दोबारा शमूलियत कर लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसको आप अगर पॉलिटिकल नज़रिया ना दें तो अच्छा है मेरे ख्याल से। ये आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई सामने इलेक्शन, या बहुत से लोग अपनी अपनी बात राय रख सकते हैं, लेकिन ऐसा देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा। जिस तरह से आज मुसलमानों ने एक अपना यूनिटी दिखाया है, एक मुत्तहिद होके इस मिशन को लेकर चला है कि WBCS को फिर से लाना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा उन लोगों को, ये पैगाम है मेरा कि इसी तरह मुसलमान हर मामले में सरकार के हर गलत फैसले पे मुत्तहिद होके काम करे, प्रोटेस्ट करे, आवाज़ उठाए। इस पे मैं एक शेर याद आया मुझे कि जुल्म इतना भी ना सहा कीजिए, जुल्म इतना भी ना सहा कीजिए, जब ज़बां है तो कुछ कहा कीजिए, और दुश्मन से साथ मिल के लड़े, आप आपस में मत लड़ा कीजिए। देखिए, उर्दू की तो मैं तायद करता हूँ, चूँकि मैं खुद उर्दू दां हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा एक मशवरा है उर्दू वालों के लिए कि अपने बच्चों को उर्दू के साथ साथ बुनियादी स्तर से बंगला की भी तालीम दें। अगर उनको रोज़गार पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर चाहिए, तो सिर्फ हमको अरबी और फारसी और उर्दू पे डिपेंड रहने से, और हम माइनॉरिटी का एक रिजर्वेशन का कोटा लेके चिल्लाएंगे कि हम लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये हुकूमत ने अच्छा किया कि दोबारा से उर्दू को शमूलियत किया है, ताकि जो उर्दू जिनका बेस है, जो बुनियादी स्तर से जो लड़के उर्दू से तैयारी करते हैं। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अरबी उर्दू के साथ साथ मुसलमान बंगला लैंग्वेज पे भी तवज्जो दे, चूँकि ये उनका रीजनल लैंग्वेज है। उर्दू जो है हमारी मादरी ज़बान है और बंगाली जो है हमारी इलाकाई ज़बान है। तो मैं यही कहूँगा हर मुसलमान से, पश्चिम बंगाल में अगर अपने बच्चों को चाहते हैं आने वाले नस्लें कि सरकारी नौकरी ले, तो आपको बंगाली में भी, बंगाली लैंग्वेज को भी तरजीह देनी होगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप उर्दू को दे रहे हैं। देखिए जमशेद भाई, मनरेगा से बुरा दे आपका 100 दिन का काम,
पहले इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 100 डेज वर्क जो है जिसको मनरेगा बोलते हैं ये सेंट्रल स्कीम है, और ठीक इसी तरह से एक और 100 डेज वर्क है जिसको वेस्ट बंगाल अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम बोलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के अंडर में है, कोलकाता कॉर्पोरेशन के अंडर में है, जो लड़के काम करते हैं। वो 100 दिन का कहीं कहीं जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 100 दिन कौन सा बकाया है या किस तरह का बात हो रहा है। तो मैं इस बात को पहले साफ कर दूं कि मनरेगा सेंट्रल स्कीम है, जो भी जिसको भी 100 डेज बोलते हैं, और कॉर्पोरेशन में भी 100 डेज के स्टाफ काम करते हैं, जिसको वेस्ट बंगाल अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपने सवाल किया हमसे कि मनरेगा क्या बारे में आप क्या राय है, तो इसमें राय की क्या बात है। राय तो हाई कोर्ट ने सुना दिया है कि आने वाले 1 अगस्त से जो काम मेरे ख्याल से गुड्डू भाई 2022 से बंद था क्या, 2022 से ये काम बंद था। बहुत से बकाया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल पे बहुत पैसा पा रही है ये 100 दिन के काम के लेके। अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 1 अगस्त से ये काम चालू होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी अपील करता हूँ आपके इस चैनल लाइव इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि मरकजी हुकूमत पहले जो पश्चिम बंगाल का बकाया है 100 दिन का पैसा, मुझे नहीं पता कि आंकड़ा क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है हजारों करोड़ों पे होगा, तो उसको भी क्लियर करने का जो ड्यूज है उसको भी जल्द से जल्द क्लियर करें। सबसे बड़ी बात है जमशेद भाई के, देखिए जंग तो खुद एक मसला है, ये क्या मसलों का हल देगी। साहिल लुधियानवी साहब ने कहा था कि जंग तो खुद एक मसला है, ये क्या मसलों का हल देगी। आखिर ये जंग किस पे गिरेगा, ये बम किस पे गिरेगा, हम इंसानों मखलूक पे गिरेगा, नुकसान तो समझ लीजिए कि नस्ल आदम होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है जंग को किसी भी तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि जो हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है। अब बात आ रही है इजराइल और फिलिस्तीन की, ठीक है ना। ईरान की आपने बात कहा कि ईरान और इजराइल में जो ये जंग या सूरत हाल है, तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। पहल किसी ने भी किया हो, वजूहात कुछ भी हो, मैं जंग के हिमायत में कभी नहीं रहा, हमेशा मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ। लेकिन चूंकि इजराइल की बर्बरियत इतनी बढ़ गई है, तो ईरान मजबूरन ये हौसला दिखाया कि नहीं, इजराइल को सबक सिखाना है। मैं आपको बता दूं कि कुरान शरीफ के सूरह नहल का एक आयत है जिसका तर्जमा है कि अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जिसके अंदर गुरूर नफ्स है। तो इजराइल जो है गुरूर नफ्स पे मुब्तला है, और अल्लाह जो है हर गुरूर नफ्स का खात्मा करता है। तो इंशाअल्लाह इजराइल भी आने वाले दिनों में पूरे दुनिया के नक्शे से इसका नक्शा उड़ जाएगा, अगर इसी तरह की बर्बरियत रही तो। इजराइल की बर्बरियत के बाद सिर्फ एक ही देश सामने आया है, ईरान। जी, बाकी 57 मुल्क जो मुस्लिम देश है वो लोग कहाँ हैं? यही तो बात है ना। अगर हम आज पूरे मुसलमान मुत्तहिद रहते ना शाबाश भाई, तो यकीन मानिए पूरे दुनिया में मुसलमानी मुल्क का राज होता, मुसलमानों का राज होता। लेकिन आज हम लोग शुरू से मुत्तहिद नहीं है, एकता नहीं है। तो बोलने का मतलब है कि उस कौम का जवाल यकीनी है सबा, वो कौम जिसने खुद को मुनज़्ज़म नहीं किया। तो अगर आप अभी भी वक्त है कि मुसलमान ये जहन में बैठा ले कि हमें यूनाइट होके काम करना है, हमें मुत्तहिद होके काम करना है। अंग्रेजों वाला पॉलिसी डिवाइड एंड रूल लेके चल के कोई फायदा नहीं है, तो सियासत है, ये तो सियासत है। सियासत तो चाहता है कि डिवाइड एंड रूल करें। तो मैं चाहता हूं यही बात कि जिस मुत्तहिद हो, कि आपने कहा कि पूरे मुल्क ये कभी मुत्तहिद नहीं होंगे, क्योंकि सब अपने अपने लिमिटेशंस में काम करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग मुल्क से जो फॉरेन पॉलिसीज है, सब अपने अपने पॉलिसीज के तहत बंधे हुए हैं। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है तो कोई मेंबर नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान ऐसा उग्रवादी मुल्क, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना के रखा गया है, अमेरिका ने बना के रखा है। तो आप उसको हाउ कैन यू डिक्लेयर दैट कंट्री टेररिस्ट कंट्री इफ इट इज इंक्लूडेड इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यू कांट। तो पहले पाकिस्तान को यूएनसी से हटाने होगा, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल से, तभी उसको दहशतगर्द मुल्क आप डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो ये तो वही बात हो गई कि आप बिल्ली को रखे दूध की निगरानी के लिए, तो दूध बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।